हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एडवांस हिस्ट्री। आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे शंकराचार्य तथा उनका दर्शन, यानी शंकराचार्य के बारे में फुल डिटेल हम अपने नोट्स के थ्रू करेंगे। ओके, आई होप माय एवरी कंटेंट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट अस वी स्टार्ट शंकराचार्य और उनका दर्शन। तो शंकराचार्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की और उन्होंने इतिहास में इतना नाम कमाया कि 32 वर्ष की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बहुत कुछ उन्होंने नाम कमाया। और जिनका जन्म, इस महान हस्ती का जन्म केरल प्रांत के अलवर नदी के उत्तरी किनारे के कलादी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था 788 ईस्वी में। और पिता इनके थे शिव गुरु नंबूत्री, जो ब्राह्मण थे, और माता आर्यम्बा थी। और 3 वर्ष में ही इन्होंने मातृभाषा मलयालम का ज्ञान पूर्ण हो चुका था शंकराचार्य को। और 5 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार करवा कर ये शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल चले जाते हैं। और 2 वर्ष में ही संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन कर लेते हैं ये। और शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन करने के बाद शिक्षा देने का कार्य किया था इन्होंने। एक कुशल शिक्षक की ख्याति चारों तरफ इन्होंने अपनी बखेरी। और प्रथम गुरु थे इनके गुरु गोविंद योगी, जो इनके प्रथम गुरु बने, इन्होंने इनको प्रथम गुरु बनाया। ओके, शंकराचार्य और उनकी ख्याति के बारे में बहुत ही चर्चा होती थी। और इसी चर्चा का असर केरल के राजा पर भी पड़ता है। और केरल के राजा ने दरबार का पंडित बनाने के उद्देश्य से इनको बुलावा भेजते हैं, शंकराचार्य को इनको बुलावा भेजते हैं। और ये इनका आग्रह ठुकरा देते हैं। और तब वे स्वयं, यानी केरल के राजा, इनके सामने प्रकट आते हैं और 1000 अशर्फियाँ भेंट करते हैं और अपने लिखे हुए नाटक भी इनको दिखाते हैं। और शंकराचार्य ने नाटकों की प्रशंसा की, किंतु जो अशर्फियाँ इन्होंने ये दे रहे थे केरल के राजा, और उनको लेने से ये इनकार कर देते हैं। और 8 वर्ष में संन्यास धारण कर लेते हैं, यानी मात्र ये 8 वर्ष के थे जब इन्होंने अपनी माता से आज्ञा लेकर संन्यास धारण किया था। और माता ने इनसे प्रतिज्ञा ली थी कि जब भी मैं मरूं या जब भी मेरी मौत आए तो तुम संन्यास छोड़कर मेरे पास आओगे। तो इसी प्रतिज्ञा के साथ ये संन्यास धारण करते हैं। ओके, तो संन्यास के बाद ये नर्मदा नदी के तट पर आए, जहाँ इन्होंने गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को अपना प्रथम गुरु बनाए थे। सबसे पहला गुरु कौन था? गोविंद योगी था, जिन्होंने इन्हें परमहंस की उपाधि दी थी। शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि देते हैं। तो अक्सर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि शंकराचार्य का प्रथम गुरु कौन था? तो गोविंद योगी प्रथम गुरु था शंकराचार्य का, जिन्होंने परमहंस की उपाधि देते हैं ये शंकराचार्य को। प्राचीन शंकराचार्य का योगदान प्राचीन भारत के दार्शनिकों और धर्माचार्यों में शंकराचार्य का नाम अग्रगण्य, यानी सबसे ऊपर आता है। प्राचीन काल के जो भी दार्शनिक थे, जो भी धर्माचार्य थे, उनमें सबसे ऊपर शंकराचार्य का नाम आता है। पिता का बचपन में ही इनके देहांत हो गया था और पालन पोषण का भार माता ने संभाला, और माता ने इनका पालन पोषण बखूबी निभाया। और गुरु की आज्ञा से सर्वप्रथम, यानी जब ये पिता तो इनके चले जाते हैं और माता इनका पालन पोषण करती है, तो 8 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और गुरु की आज्ञा से जब ये संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, और तब ये गुरु की आज्ञा से सबसे पहले ज्ञान का प्रसार काशी में किया इन्होंने। और काशी
पहुंचकर वे भगवान शंकर की आराधना करने लगे और ज्ञान का प्रसार किया। और कहा जाता है कि स्वयं भगवान शंकर ने इन्हें दर्शन दिए थे और अद्वैत मत का ज्ञान कराया था कि अद्वैत क्या है, इसका वो ज्ञान शंकर जी ज्ञान करवाते हैं। और शास्त्रार्थ मिलने के बाद इनका बौद्ध, जैन, कपालिक, स्मार्त और अनेक संप्रदायों के साथ आचार्यों के साथ इनका शास्त्रार्थ होता है। और इन शास्त्रार्थों के बाद इसको शंकराचार्य की उपाधि यानी शंकर आचार्य की उपाधि दी जाती है। और नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती महिष्मती जो उनका मंडन मिश्र और उनकी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ होता है इनका नर्मदा नदी के किनारे पर महिष्मती का शास्त्रार्थ होता है और दोनों पति पत्नियों का। उन दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार की और वे शास्त्रार्थ में हार जाते हैं और अपनी पराजय अस्वीकार करने के बाद शंकराचार्य के शिष्य वो बन जाते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करते हैं शंकराचार्य। और जिसके कारण ये 3 सत्ताएं देते हैं, प्रतिभासित सत्ता, नंबर 2 व्यावहारिक सत्ता, नंबर 3 परमार्थिक सत्ता। ये 3 सत्ताएं हमें देते हैं। और हिंदू धर्म के प्रबल प्रचार प्रसार से बौद्ध धर्म को धक्का लगता है और बौद्ध धर्म विलोप होने की तरफ शुरू हो जाता है। मत क्या था इनका शंकराचार्य का? अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। मत के अनुसार कोई मत कहा गया है कि प्रयाग में कुमारिल भट्ट से भी इनका शास्त्रार्थ हुआ था। प्रयाग में शंकर के सभी सिद्धांतों को इन्होंने स्वीकार किया है बखूबी, कुमारिल भट्ट ने हार जाने के बाद। और शंकर की जो जीवनी लिखते हैं आनंदगिरी ने भी 50 संप्रदायों के साथ आचार्यों का उल्लेख बताया है कि 50 संप्रदायों के आचार्यों का उल्लेख हुआ है इनके शास्त्रार्थ के अंदर। और शंकराचार्य ने कई बार मालाबार तट की यात्रा की और वहाँ उन्होंने सुधार आंदोलन को सूत्रपात किया है, यानी सुधार आंदोलन को सूत्रपात दिया है। इन सुधारों के समय से ही कोक्कल संवत 825 ईस्वी प्रारंभ किया जाता है। और अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने सबसे पहले तो उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। और इसका दूसरा ही रूप ये है कि ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में है और शारदा पीठ द्वारका गुजरात में है और श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है। ओके, तो श्रृंगेरी प्रवास के दौरान ही जब ये श्रृंगेरी पीठ की स्थापना कर रहे थे तो श्रृंगेरी प्रवास के दौरान ही शंकराचार्य की माँ का बीमार होने का समाचार इनको मिलता है और उन्हें देखने के लिए वे उसकी माँ के पास चले जाते हैं और उनको देखकर ही उनकी माता को मृत्यु मिल जाती है। और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शंकर ने संन्यास को छोड़कर अपने ही हाथों से माता का दाह कर्म किया और मात्र 32 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे और 820 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और दर्शन क्या थे इनके? अद्वैतवाद दर्शन था। उपनिषदों के निकट था ये, यानी उपनिषदों का विचार विमर्श करके ये बनाए गए उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, इनकी भाषा पर ये बनाया गया था। विशेषताएं क्या थी इसकी? अद्वैतवाद की निखिल सृष्टि में एकमात्र ब्रह्मा ही सत्य है, यानी पूरी सृष्टि में एकमात्र ब्रह्मा ही इसका सत्य है। यह दृश्यमान जगत है जो माया का कार्य होने के कारण मिथ्या है। और
जीवात्मा ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, यानी जीवात्मा ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। जो जीवात्मा है और ब्रह्मा है उसमें कोई भेद नहीं है, जो भी जीवित है इस जगत में। तो ब्रह्मा, इसका अलग अलग विवरण करते हैं हम। ब्रह्मा क्या है? सृष्टि में एकमात्र तात्विक पदार्थ ब्रह्मा है। जिसका कोई तत्व है तो वो ब्रह्मा है। वह एक ऐसी सत्ता है जो सर्वव्यापी है, यानी चारों तरफ फैली है, निराकार है, निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई विकार नहीं है और उसका कोई विनाश नहीं है, अविनाशी है, वो अनादि है, उसका कोई आदि या अंत नहीं है और चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। ओके, ये सब ब्रह्मा के बारे में शंकराचार्य डिटेल देते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा के बारे में वो क्या कहते हैं? यह ब्रह्मा का ही पर्याय है, यानी जो ब्रह्मा है उसका ही पर्याय है, उसका ही रूप है ये, तथा दोनों में कोई भेद नहीं है। एक ही परम तत्व आत्मा और ब्रह्मा रूप ब्रह्मा है। ओके, और माया का क्या देते हैं? माया का विवरण। अद्वैत में माया अज्ञान अविद्या का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके माध्यम से जगत को विवृत करने का प्रयास किया गया है। ओके, शंकराचार्य द्वारा। मोक्ष क्या है? मोक्ष आत्म साक्षात्कार, यानी खुद का खुद से जानना अथवा आत्मज्ञान ही, खुद की आत्मा के बारे में ज्ञान ही मोक्ष है। इसके क्या अधिकार हैं? नित्य और अनित्य पदार्थों का बोध होना चाहिए और उसे लौकिक व पारलौकिक दोनों के भोगों की इच्छा को त्याग देना चाहिए। उसमें शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा, इन 6 साधनों से युक्त होना चाहिए हर इंसान को। मोक्ष के साधक में इसके लिए उत्कृष्ट इच्छा होनी अवश्य चाहिए। ओके, और I hope this video is helpful for you. So thanks for watching. Please like, share and subscribe my video.